कैसा ये इश्क है। मुंबई मूनलाइट होटल रुद्राक्ष की बातें हया का दिमाग खराब कर रही थी। इस बार हया चिढ़ते हुए बोली, मुझ घर जाना है। रुद्राक्ष शेखावत, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, नहीं दे रहा। जब तक ये डील नहीं हो जाती तुम यहां से हिलोगी तक नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं नीचे बैठ सकती हूं। तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस नहीं हूं जिसको तुम यूं सरेआम ऐसे बिठाए हो। रुद्राक्ष हया के बालों को पकड़ के उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, बीवी हो तभी यहां तक बैठने की इजाजत दी है। अगर मिस्ट्रेस होती तो रुद्राक्ष शेखावत बताता। तुम्हें मिस्ट्रेस और बीवी के बीच का फर्क इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को दूर झटक दिया था। उनके इस दबे दबे गुस्से से ये तो क्लियर हो गया था, दोनों की ही शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी और इस बात का फायदा साइड में बैठी लड़कियां पूरी उठाने की कोशिश कर रही थीं। वहीं रुद्राक्ष आराम से बोला, तुम सबकी जुबान पे क्यों ताला पड़ चुका है? रुद्राक्ष की गुस्से से भरी आवाज में सब डील आगे बढ़ाने लगे थे। कुछ देर बाद डील फाइनल हो गई थी और हमेशा की तरह ये भी रुद्राक्ष की हुई थी। रुद्राक्ष आराम से बोला, ये ड्रग्स कल शिप से यहां से निकल जाने चाहिए, उसके बाद आगे मुझसे बात करना। इतना कह के रुद्राक्ष ने ड्रिंक उठाई तो वो लड़की जो रुद्राक्ष को घूर रही थी उसकी बगल में आके बोली, आपकी आंखों में चिड़चिड़ापन देख के लगता है आपकी बीवी आपको खास खुश नहीं रख पाती। लड़की की बात पे रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, खास नहीं स्वीट हार्ट, ये मुझे खुशी नहीं रख पाती। इतना कहीं रुद्राक्ष ने हया की तरफ शैतानी से देखा था, वहीं हया अपना सर झुकाए बैठी थी। उसको अब रुद्राक्ष की हर बात बकवास लग रही थी। लड़की को रुद्राक्ष की बात पे और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला था। लड़की मचलते हुए रुद्राक्ष के करीब आके अपनी उंगली से उसकी गर्दन को छूते हुए बोली, तो क्या ख्याल है, एक बार टेस्ट बदल के देखिए। सब लोग भी लगातार रुद्राक्ष को देख रहे थे और सबकी नजर उस लड़की पे भी थी। किसी को रुद्राक्ष समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये चाहता क्या था। उसकी बीवी साइड में बैठी थी और जितना वो रुद्राक्ष शेखावत की जानते थे वो अपनी चीजों के लिए काफी पॉसेसिव था। वहीं हया से अब सहन करना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वो लड़की रुद्राक्ष के और करीब आई, अचानक ही रुद्राक्ष ने उस लड़की की उंगली पकड़ के बुरी तरफ मोड़ दी थी। लड़की की चीख चारों तरफ गूंज गई थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, रुद्राक्ष शेखावत सिर्फ एक ही औरत के लिए लॉयल है और वो है उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया। उसके अलावा ना तो कोई मेरे करीब आ सकता, ना ही मुझे छू सकता। इतना कह के रुद्राक्ष ने खड़ा हो गया था। ये बातें रुद्राक्ष ने खास हया को सुनाने के लिए बोली थी। वो हर तरीके से हया को दर्द देना चाहता था। वहीं हया ने एक बार सामने बैठे मर्दों को देखा जो इस वक्त उसको किसी दूसरी औरत की नजर से देख रहे थे, जो कि शायद सही भी था क्योंकि रुद्राक्ष ने सबके सामने अपनी बीवी में ना के बराबर इंटरेस्ट दिखाया था। अब हया से सहन करना मुश्किल हो गया था। हया ने झटके से रुद्राक्ष को धक्का दिया और गुस्से से कपकपाती बाहर निकल गई। हया के जाने के बाद रुद्राक्ष ने उन सब चीजों पे एक नजर डाली और गहरी सांस लेते हुए बोला, एनीथिंग एल्स? रुद्राक्ष की बात पे एक आदमी धीरे से बोला, बॉस, अगर आप अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं रखते तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। आई मीन, आप जितनी कीमत कहेंगे मैं इतनी दूंगा, मुंह मांगी। उस आदमी की आंखों में शैतानी थी। रुद्राक्ष ने एक नजर सबको देखा। उसकी आंखों को पढ़ पाना मुश्किल था। वहीं उसने एक नजर ड्रग्स और डायमंड को देखा और फिर अगले ही पल मैक्स को कॉल कर दिया। कुछ देर बाद मैक्स सब कुछ उठा के ले गया था। वो आदमी धीरे से बोले, आपने कुछ जवाब नहीं दिया बॉस। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन टेढ़ी करिए, उन आदमियों को देखा और अपनी गन निकाल के साइड में शूट कर दिया। रुद्राक्ष की इस हरकत पे सब हैरान रह गए थे और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। रुद्राक्ष आराम से बोला, खत्म तो मैं तुम्हें तभी कर देता जब तुमने मेरी बीवी को अपनी इन गंदी नजरों से देखा था, लेकिन रुद्राक्ष शेखावत हर काम पेशेंस से करता है ना? रुद्राक्ष हंसते हुए बोला। सब लोग उसको किसी पागल की तरह घूर रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष पे कोई फर्क नहीं पड़ता था और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। रुद्राक्ष उस जगह से बाहर निकल गया था और उस बंद दरवाजे के पीछे एक जोर का ब्लास्ट हुआ था और फिर सब शांत हो गया था। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला,
मीटिंग इस ऑनवर गायस रुद्राक्ष की हंसी बहुत डरावनी थी। इतना कह के रुद्राक्ष ने एक नजर सामने खड़े गार्ड को देखा जो खुद कांप रहा था। रुद्राक्ष वार्निंग भरी टोन में बोला, ये सब साफ करके इस जगह को रिनोवेट कराओ। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। वहीं वो गार्ड जो देखने में किसी बॉडी बिल्डर जैसा था, उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसने हमेशा रुद्राक्ष शेखावत के बारे में सुना था, लेकिन आज उसको देख के उसके अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। मूनलाइट होटल गार्डन हया जबरदस्ती अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने उसके कांधे पे हाथ रखा। हया ने पीछे देखा तो सोफिया उसको बड़ी बेचारी नजरों से घूर रही थी। सोफिया धीरे से बोली, क्या हुआ बेबी गर्ल? रुद्राक्ष ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी क्या? सो सेड वैसे ये तो होना ही था, क्योंकि उसकी जिंदगी, उसके दिल, उसके दिमाग, हर जगह सिर्फ सोफिया का बसेरा है। और वैसे भी रुद्राक्ष तो कभी मुझे इस चीप जगह पे लेके नहीं आता, लेकिन तुम्हें शायद चीप समझता है, इसलिए ले आया है ना? सोफिया की बात पे हया ने कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि बात तो यह थी, रुद्राक्ष एक गैंगस्टर था, ये किसी को पता नहीं था। और यहाँ के लोग जैसे थे, ये बात वो अच्छे से जानता था, इसलिए आज तक वो यहाँ सोफिया को भी लेके नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने हया को अपनी इस सच्ची से रूबरू कराया था। आज पहली बार था जब किसी ने उसका ये काला सच जाना था, और वो थी हया। लेकिन हया धीरे से बोली, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं तुम जैसी घटिया लड़की के मुंह लगो। वैसे बीवी भले मनचाही हो या जबरदस्ती से लाई गई, लेकिन बीवी बीवी होती है, और गर्लफ्रेंड भले ही कितने प्यार से लाई गई हो। इतना कह के हया उसके करीब आई और धीरे से बोली, उसको दूसरी औरत कहते हैं जो पति पत्नी के बीच दरार डालने का काम करती है। उठा कह के हया चली गई थी, लेकिन वो अचानक ही रुद्राक्ष से टकरा गई थी, जो अभी अभी वहां आया था। हया ने रुद्राक्ष को इग्नोर करा और बिना उसकी तरफ गाड़ी में जाके बैठ गई। रुद्राक्ष ने एक नज़र सोफिया को देखा और उसके करीब जाके बोला, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलता हूँ, काफी लेट हो चुका है, मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष बिना सोफिया का जवाब सुने चला गया था। तभी रुद्राक्ष रुकते हुए बोला, तुम किसके साथ यहाँ आई हो? रुद्राक्ष की बात पे सोफिया धीरे से बोली, अपनी गाड़ी से आई हूँ। रुद्राक्ष आराम से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे पीछे रहूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। वहीं हया बस बाहर देख रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तो कैसी लगी पार्टी स्वीटहार्ट? रुद्राक्ष की बात पे हया मुस्कुराते हुए बोली, अब तक तो मुझे तुमसे शादी करने का ये अफसोस था, तुम एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो, लेकिन आज पता चला तुम तो घटिया के साथ खूनी और एक दरिंदे भी हो, जो गिरे हुए काम भी करता है, ऐसी जगह जाता है ये ड्रग्स बेच के। तुम सिर्फ देश के यंगस्टर को खराब कर रहे हो। ये डायमंड की डील करके तुम उन लोगों की उम्मीदें तोड़ रहे हो जो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझते हैं, तुम्हें बिजनेसमैन समझ के तुम्हें अपना आइडियल मानते हैं। अपनी घर की औरतें देखी हैं तुमने? तुम्हें देख के लगता जिस्म का धंधा भी करते होंगे। कितनी औरतें बेची हैं अब तक? हया जो गुस्से से बोल रही थी, अचानक झटके से गाड़ी रुकने से होश में आई थी। रुद्राक्ष बड़ी शिद्दत से उसको घूर रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। हया समझ गई थी, शायद उसने कुछ ज्यादा बोल दिया, क्योंकि उसने अब तक रुद्राक्ष को इतना गुस्से में नहीं देखा था। आखिर क्या करेगा अब रुद्राक्ष? क्या जवाब देगा रुद्राक्ष हया के इल्जामों का? मुंबई जन्नत विला अगली सुबह हया की आंख रुद्राक्ष से पहले खुली थी। हया ने एक नजर रुद्राक्ष को देखा और फिर कुछ सोचते हुए नीचे चली गई। पुष्कर जी आज कहीं गए हुए थे, शिवाय और रुद्र भी जा चुके थे। फलक कॉलेज के लिए निकल गई थी और अरीना वीना के साथ बैठी हुई थी। हया ने काफी खूबसूरत रेड साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल जुड़े में कैद थे और चेहरे पे ना के बराबर मेकअप था। हया को देख के अरीना अपने बराबर में जगह बनाते हुए बोली, तो कैसी रही पार्टी? एंजॉय तो किया होगा है ना? अरीना की बात पे हया का मन तो था, एक बार कह दे जहां वो शैतान जाए वहां कभी एंजॉय हो भी सकता है, लेकिन वीना की वजह से धीरे से बोली, जी एंजॉय किया। हया को रुद्राक्ष के माफिया या फिर गैंगस्टर होने से कोई दिक्कत नहीं थी, ना उसको कोई फर्क पड़ता था, क्योंकि उसको लगा था उसको एक ना के एक दिन यहां से चले ही जाना। इसलिए बेवजह किसी के राज किसी के सामने खोल के
वो यहाँ अपनी बुरी यादें किसी को नहीं देना चाहती थी। अरीना प्यार से बोली, अच्छा एक काम करो, तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। दादू ने कहा है आज शाम रिसेप्शन होगा तो फिर काफ़ी लोग यहाँ आएंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम जल्दी से शॉपिंग करके आ जाए। अरीना की बात है बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, भाभी आप चली जाइए ना, मेरे पास सब कुछ तो है, इतनी सारी ड्रेसेस हैं, आज शाम उनमें से कुछ पहन लूंगी। वहीं वीना जो अपना फ़ोन देख रही थी हया की बात पे अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए बोली, अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हया, हमारे परिवार के कुछ तौर तरीके हैं, आज सेंटर ऑन अट्रैक्शन तुम ही रहोगी तो लोग क्या कहेंगे, शेखावत परिवार की बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं। वीना की बात पे हया धीरे से बोली, माफ कीजिएगा चाची, लेकिन जो कपड़े मेरे पास हैं वो ऐसे बुरे भी नहीं हैं। काफ़ी महंगी ड्रेसेस हैं जो खुद शेखावत परिवार ने मुझे दी है, जो मैंने पहनी तक नहीं। तो अगर मैं रिसेप्शन में ऐसा कुछ पहनूंगी तो कोई क्यों मुझे कुछ भी बोलेगा। हया की बात पे वीना गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें बता दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मन्नत जो कि हया के लिए कॉफ़ी लेके आई थी धीरे से बोली, हया बेटा, वीना ठीक कह रही हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां ये ज़रूरी है तुम कोई महंगी ड्रेस ले आओ, फिर शाम में रिसेप्शन शुरू हो जाएगा। हया ने गहरी सांस लेकर तीनों को देखा। तभी रुद्राक्ष अपना 3 पीस बिजनेस सूट पहने नीचे आया था। रुद्राक्ष को देख के हया ने कुछ नहीं कहा था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मॉम मैं लंच बाहर करूंगा, आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है। इतना कह के रुद्राक्ष ने एक हल्की सी नजर हया पे डाली जो अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। रुद्राक्ष आगे बढ़ा था जब मन्नत उसको रोकते हुए बोली, कौन सा रेस्टोरेंट बताया तुमने। रुद्राक्ष रेस्टोरेंट का नाम बता के धीरे से बोला, आपको कुछ काम था। मन्नत जी आराम से बोली, हैया बेटा तुम रेडी तो हो ही, एक काम करो तुम रुद्राक्ष के साथ चली जाओ, वैसे भी वो वहीं जा रहा है ना, वो रेस्टोरेंट मॉल के अंदर ही बना हुआ है ना। मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष हया दोनों हैरान रह गए थे। दोनों एक साथ चिल्लाते हुए बोले, बिल्कुल नहीं। मन्नत जी दोनों की बात पे आराम से बोली, जैसा कहा वैसा करो रुद्राक्ष, शाम में रिसेप्शन है और अगर दादू को पता चला तुम आज भी ऑफिस के काम लिए बाहर जा रहे हो वो गुस्सा करेंगे। रुद्राक्ष अच्छे से जानता उसकी मॉम कैसे भी करके उससे बात मनवा ही लेंगी, इसलिए उसने चुपचाप अपनी मां को देखा और थोड़ा गुस्से से बोला, मेम दिस इज नॉट फेयर। इतना कह के रुद्राक्ष गुस्से से बाहर निकल गया। अब हया को भी ना चाहते हुए उसके साथ जाना ही था। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठे हुए थे। हया ने एक नजर गुस्से से रुद्राक्ष को घुरा तो रुद्राक्ष बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या मुझे अब आंखों से खाओगी क्या। रुद्राक्ष की बात पे हया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। रुद्राक्ष ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। उसके पीछे पीछे उसके लोगों की गाड़ी चलने लगी थी। हया गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, ये तुम्हारे चमचे तुम्हारे साथ ही घूमते हैं क्या। रुद्राक्ष आराम से ड्राइव करते हुए बोला, तुम जैसे लोगों से मेरी हिफाजत करते हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया चीखते हुए बोली, मैं तुम्हें कातिल लगती हूं। रुद्राक्ष बड़े आराम से बोला, वो तो मैं हूं। रुद्राक्ष के चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। वहीं हया के बाहर देखने पे रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, मॉम ने मेरे गले में घंटा लटका दिया जिसको हर वक्त साथ लेके चलना होता है। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, और तुम खुद एक सांड हो जो मेरे सर जबरदस्ती बांध दिया गया है। हया की बात पे रुद्राक्ष ने फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली थी। हया धीरे से बोली, देखो अगर तुम कल की तरफ कुछ भी करना सोच रहे हो ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम। रुद्राक्ष शेखावत हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, ना तुम्हारी औकात है ना तुम्हारी हिम्मत है, इसलिए दिन में सपने देखने बंद करो। और रही बात स्पीड कम करने की, तो स्वीट हार्ट ये मेरा स्टाइल है, ड्राइव में कर रहा हूं। अगर यहां किसी को पता चला इस वक्त गाड़ी रुद्राक्ष शेखावत चला रहा है तो लोग हंसेंगे। मुझ पे इतना कह के रुद्राक्ष ने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा ली थी। रुद्राक्ष जब भी ड्राइव करता था उसकी गाड़ी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती थी, इसलिए वो ज्यादातर अपनी गाड़ी में अकेला ही होता था। उसने अपनी इस गाड़ी के लिए कोई ड्राइवर भी नहीं रखा था और आज तक उसकी इस गाड़ी में कोई लड़की नहीं बैठी थी, यहाँ तक कि सोफिया भी नहीं, क्योंकि उसने कभी किसी को इतने करीब आने ही नहीं दिया। वहीं आज हया इस बात से अनजान उसके करीब बैठी थी
और रुद्राक्ष की फास्ट एंड शार्प ड्राइविंग देख के डर रही थी। रुद्राक्ष आराम से बोला, इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी, जबरदस्ती की बीवी, क्योंकि मेरे घरवाले किसी घंटे की तरह तुम्हें मेरे साथ लटका देते हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, आदत तो उसकी होती है जिसके साथ हमारा रिश्ता होता है, जिसमें साथ जिंदगी निभानी होती है, और मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं। मैं जल्द ही डाइवोर्स लेके चली जाऊंगी, तो अपनी ये ड्राइविंग अपनी उस सोफिया को दिखाना। मुझे नहीं हया की बात पे एक झटके से गाड़ी एक बहुत बड़े मॉल के सामने रुकी थी, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ था शेखावत मल्टीप्लेक्स। हया की नजर जैसे ही सामने पड़ी, वो धीरे से बोली, पूरी मुंबई में कोई जगह ऐसी भी हो जहां तुम्हारा नाम ना हो? हया की बात के रुद्राक्ष गाड़ी से उतरते हुए बोला, ये मॉल हमारा ही है, और अब चुपचाप उतर के जितनी ऐश दूसरों के पैसों पे करनी है करो, और चुपचाप आके गाड़ी में बैठ जाना, मैं मीटिंग करके आता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, पहले तो मैं कोई ऐश करने नहीं आई हूँ इधर, और दूसरी बात, मुझे सिर्फ एक ड्रेस चाहिए रिसेप्शन के लिए, वो भी तुम्हारी रेपुटेशन के लिए। आखिर रुद्राक्ष शेखावत की बीवी हीरे सोने से लदी होनी चाहिए ना, तभी तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। हया चिढ़ते हुए बोली। तो रुद्राक्ष आराम से बोला, आई डोंट केयर, तुम्हें जो करना है करो। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया की तरफ अपना कार्ड उछाला और मॉल की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं जा रहा हूं, जो करने हैं करो, और जब तक मैं आऊं यही गाड़ी के पास मिलना। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हें ढूंढता फिरूंगा। इतना कह के रुद्राक्ष बिना उसकी सुने चला गया था। करीब 3 घंटे बाद रुद्राक्ष वापस आया तो हया सामने छोटे से कैफे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में कॉफी थी और साइड में थोड़ा सा बचा हुआ पास्ता रखा था, जिससे साफ पता चल रहा था उसने थोड़ा बहुत पास्ता खाया है। हया अपने फोन में खोई थी जब उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। रुद्राक्ष ऐसे सीधा कैफे में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। उसके गार्ड उससे हमेशा दूर खड़े होते थे ताकि किसी को खबर ना हो। रुद्राक्ष शेखावत लोगों के बीच है, और वहीं उसका चेहरा भी हमेशा मास्क से कवर होता था। और अब उसकी बीवी बड़े आराम से उस रेस्टोरेंट में जाके बैठ गई थी, जहां बैठना तो दूर, रुद्राक्ष जाना भी पसंद नहीं करता। गाड़ी के हॉर्न पे हया ने कुछ पैसे टेबल पर छोड़े और चुपचाप आके रुद्राक्ष के बराबर में बैठ गई। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम्हारे शॉपिंग बैग्स कहाँ हैं? हया आराम से बोली, कैसे शॉपिंग बैग? रुद्राक्ष गुस्से से बोला, तुम मुझे कुछ ज्यादा बेवकूफ नहीं समझ रही हो मिस हया दीवान? रुद्राक्ष की बात पे हया आराम से बोली, आप मुझे कुछ ज्यादा चालाक नहीं समझ रहे हैं मिस्टर रुद्राक्ष शेखावत? मैंने कोई शॉपिंग करी ही नहीं तो बैग कहां से दिखाऊं? हया की बात पे रुद्राक्ष का मन कर रहा था उसका सर फोड़ दे। क्या सच में हया ने शॉपिंग नहीं करी? क्या रुद्राक्ष और हया के बीच बढ़ पाएंगी नजदीकियां? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।